डंबलडोर आपा के व्लॉग का आधा रिव्यू रह गया था। अच्छा, अगर टीम की बात कर रहे हैं तो खालू, खाला और पिज्जा ये सब जो इसके हिस्से में आती हैं, आई मीन डंबलडोर के हिस्से में आती हैं। और नान की बात करें तो वो जनाब के हिस्से में है, यानी उनकी टीम में है। तो डब्बा ने दिखाया कि खाला आ चुकी हैं और खाला जो है अपने बेटे को लेकर आई है आई मीन अपने जेठ के बच्चे को लेकर आई है। तो क्या किसी ने भी व्लॉग में एक बार भी ये पूछा कि खालू कहाँ हैं, खालू हैं या चले गए? भाई देखिए, एक बार आप किसी को कंटेंट बनाते हो और उसके बाद में उसकी खबर भी नहीं देते हो, तो ये गलती किसकी हुई? बड़ी धूमधाम से सुबह 5 बजे उठकर पूरे बाजे गाजे के साथ में जाया गया था लखनऊ एयरपोर्ट। और किसको रिसीव करने के लिए? खालू आ रहे थे भाई, खास है ना। लेकिन अभी क्या हुआ, वो कहाँ हैं, चले गए, नहीं है, नाम से क्यों नहीं मिले, कुछ नहीं पता, क्योंकि चालू अप्पी ने कुछ भी बताया नहीं है, नाम तक नहीं लिया है। खाला भी आई हैं, उन्होंने भी नाम नहीं लिया है। अब देखिए, आपके घर में कोई रिलेटिव आता है तो आप पूछते हैं ना, घर वाले कैसे हैं, पापा कैसे हैं आपके, आपके दादा कैसे हैं, आपकी दादी कैसी हैं, जो भी आपके घर में रह गए हैं, जो आपके साथ नहीं आए, तो पूछते हैं। क्या इस घर में किसी ने भी ये पूछा कि वो खालू नाम की चिड़िया थी, वो है या उड़ गई? आज की डेट में उस चिड़िया की इतनी अहमियत नहीं रही कि उसके बारे में कुछ भी पूछा जाए। कहाँ तो एक पूरा का पूरा व्लॉग खींच दिया कि खालू को लेने के लिए गए, लेने के लिए जाने के बाद में फिर मॉल में घूमे, आने जाने का दिखा दिया, बीच के खाने का दिखा दिया। तो एक व्लॉग पूरा का पूरा खालू के आने पे खींच दिया था। आज वो आदमी कहाँ गुम हो गया है किसी को नहीं पता। चलिए, जब किसी को भी नहीं पता होता तो हमारा काम है उसके बारे में बताना। फाइनली खालू चले गए हैं और ये मिलना मिलाना, ये देखना दिखाना क्यों नहीं हुआ, उसका भी रीजन बताते हैं। खालू के साथ में भी बड़े हीटेड आर्गुमेंट हुए हैं इनके। कुछ लोग समझ गए होंगे कि टॉपिक क्या था, लेकिन जिनको नहीं समझ में आया है अभी भी, तो मैं बता देता हूँ। टॉपिक जो है पिज्जा और फनी, इन लोगों की जो क्लिपिंग वायरल हुई थी, वो क्लिपिंग वायरल इतनी ज्यादा हुई है कि सबने देखी है और सबने बात भी करी है। और इसी वजह से खालू के पास में भी ये सब चीजें पहुंचा है और उन्होंने इससे संबंधित सारे सवाल किए हैं। अब ये जो सवाल किए गए हैं, ये काफी हद तक बहुत हीटेड आर्गुमेंट में पहुंच गए हैं और जिसके ऊपर फनी ने बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाया है। मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में भी जाके डिस्कस हुआ। अब आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जनाब से भी डिस्कस हुआ कि ऐसे ऐसे ये क्लिपिंग हुई है और उसके ऊपर इस तरह की बातें हो रही है। एज यूजुअल फनी ने सारे के सारी चीजें बिल्कुल ऐसी हवा में उड़ा दी कि भाई मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो फालतू बातें हैं और ये तो बातें बनती रहेंगी। व्लॉग है तो व्लॉग में कोई ना कोई तो कुछ भी बात करेगा। अच्छा, इसमें एक बात बता दूं, फनी वो आदमी है कि जो ये कहता है कि व्लॉग को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा। अब ये कुछ ना कुछ जो है वर्ड जो ना, ये आप नोट कर लीजिए, बहुत सारी चीजें हैं जो ये दिखाते हैं। तो देखो, इन बेशर्मों को कुछ ना कुछ दिखाना तो मंजूर है, लेकिन उसके ऊपर अगर कमेंट्स आ जाएं, ट्रोलिंग हो जाए और इनको नसीहत दे दी जाए, वो इनको मंजूर नहीं है। तो जनाब से भी ये सारा का सारा मामला डिस्कस हुआ। तो उसके बाद में फिर ये भी डिस्कशन में आया कि क्यों ना ये क्लिप यहाँ से हटा दी जाए। तो जनाब का डिसीजन था कि नहीं, ये क्लिप नहीं हटानी है। अगर तुम हटाओगे तो फिर तुम्हारा ही फॉल्ट साबित होगा इसमें, इसलिए ये क्लिपिंग नहीं हटाएगी। इसलिए खालू का आना बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया। खालू ने साफ साफ मना किया कि नहीं, मुझे कवर नहीं करोगे। और अल्टीमेटली वो वापस चले गए। तो ये खालू वाला एपिसोड था। खालू जो है इस बार भी बहुत ज्यादा गुस्सा थे इस बात से, जिस तरह से उनकी लड़की के बारे में ये सारी बातें की गई। और मैं इतना भी और बता दूं, और भी 2 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं इससे पहले कि जब खालू ने ये सब देखने के बाद में ये डिसीजन दिया कि जब बच्चे वहां नहीं पढ़ पा रहे हैं और कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं तो उनको वापस जो है मौधा में ही बुला लिया जाए। लेकिन होता क्या है कि हर घर में एक लेडीज होती है और उसी की चलती है। आई एम सॉरी, कभी ऑफेंड मत होना, कुछ घरों में चलती है और उनमें से एक घर इनका भी है। तो खाला बिल्कुल भी नहीं मानी इस बात के लिए कि नहीं, हम यहीं पर रहेंगे। उसमें खाला का जो तर्क था वो ये था कि वहां पर हमें खर्चा करना पड़ता है और अगर आसपास के कुछ काम भी मिलते हैं तो उससे 2-2.5 हज़ार रुपए मिलते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता। और यहाँ पे लगभग 15 से 20 हज़ार रुपए मिल जाते हैं। और फिर मुंबई की लेविश लाइफ तो है ही। तो इस करके ये जो हर बार मामला फेल हो गया और इसलिए खाला ने ही यहाँ बच्चे रख रखे हैं। खालू ने ये तीसरा इंसिडेंट है कि जब ये बात करी कि भाई इन बच्चों को वापस भेज देना चाहिए। और भाई इस तरह की राय तो पता नहीं कितने लोग दे रहे हैं और कितने लोग बात कर रहे हैं, लेकिन डिसीजन लेना होता है। और डिसीजन किसको लेना होता है? जो फैमिली हेड है उसी को डिसीजन लेना होता है। और यहीं पे खालू चूकते हैं और इसलिए ये आज यहाँ तक बात आ गई है। जबकि वो दूसरे वाले खालू हैं वो चूकते नहीं है
हैं और वो अपने डिसीजन पर फाइनल रहते हैं, इसलिए उनकी वाइफ और उनका बच्ची ये दोनों के दोनों उसी रास्ते पे चलते हैं। चलिए अब अगर बात चली है दूसरे खालू की, तो उनकी भी कहानी बता देता हूँ मैं। तो जनाब के थ्रू बात पता चली है कि इन्होंने पैसे दिए हैं या ये पैसे दे रहे हैं, तो इसकी सच्चाई भी पूरी तरीके से बता देता हूँ। वो जो लड़की है वाकई में पढ़ाई में बहुत होशियार है और साथ साथ वो किस तरीके से मैनेज करना है वो बहुत अच्छी तरह से जानती है। वो बीसीए कर रही थी और ये लोग जो है इंजीनियरिंग कराने से थोड़ा-सा घबरा रहे थे। वो घबराने का रीज़न ये था कि वहाँ पे काफ़ी पैसा खर्च होना है, तो उसमें थोड़ा-सा ये था कि थोड़ा हाथ टाइट हो जाएगा। ये हर एक माँ-बाप अपना कोई ना कोई डिसीज़न लेते हैं कि हमें बच्चे को क्या कराना है और हम बच्चे के साथ में क्या कर सकते हैं। तो आज भी ज़ारा जो है वो बीसीए कर रही है। मैं नोट कीजिए, वो ऑलरेडी बीसीए कर रही है इस टाइम और उसके साथ-साथ वो इंजीनियरिंग की कोचिंग भी ले रही है। तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों चीज़ मैनेज कर रही है। अब आ जाती है बात, ये जो जनाब ने जो शगुफ़ा छोड़ दिया और उनके माँ-बाप को एकदम से नीचा दिखाने के लिए बोल दिया, यार अगर ऐसी चीज़ करी भी जाती है तो बोली नहीं जाती, क्योंकि इससे बच्चे पे भी फ़र्क पड़ता है, बच्चे के जो साथ पढ़ने वाले होते हैं उन तक भी ये बात पहुँचती है और जो माँ-बाप हैं उनको भी बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फ़ील होती है। लेकिन जनाब तो जनाब हैं, जनाब कोई काम करेंगे और वो दिखाएँ ना, उसको बताएँ ना, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। एक पर्ची जो अगर पैसे देते हैं, आई मीन ये मस्जिद में पैसे देते हैं या मदरसे में पैसे देते हैं, वो पर्ची भी मतलब फ़नी फ्रेम में जड़वा कर लेकर आया था कि ये देख लो, मैंने इतना पैसा दिया है, आप लोगों ने कहा था। तो मतलब ये इस लेवल का करते हैं कि अगर कहीं पे कुछ दे रहे हैं तो वो उसको दिखाना ये इनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। बट इट मे बी पॉसिबल जो इनका सीए है, हो सकता है कुछ चीज़ें वो चैरिटी दिखाता चाहता हो, तो चैरिटी दिखाने के लिए भी ये सब चीज़ें करनी पड़ती है, तो वहाँ रसीदें और ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। और जब तक वो इंस्टीट्यूशन या संस्था रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसको टैक्स रिबेट नहीं मिलती है। आई डोंट नो मतलब वो किस तरह से क्या मैनेज करता होगा। यहाँ जनाब ने तो महान बनना था, तो जनाब ने तुरंत ही बता दिया। अब इसके पीछे क्या हुआ था, ये अभी जल्दी-जल्दी इनके 2 चक्कर लगे भोपाल के और जब ये भोपाल के चक्कर लगे थे, तभी पता लगा था कि ये बीसीए कर रही है। इन्होंने एट लीस्ट इंसिस्ट किया, जैसे कि भई सब कहते हैं कि अपने बच्चे को आप ये क्यों नहीं कराते, वो क्यों नहीं कराते, तो इंजीनियरिंग की बात आई, तो वहाँ पे बात आई कि फंड्स वगैरह की सब की, तो उनके माँ-बाप ने नहीं कहा कि हमें फंड्स चाहिए, लेकिन इन्होंने प्रपोज़ किया, नहीं, 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 हम दे देते हैं, हम दे देते हैं, हम दे देते हैं। 3 बार मैं इसलिए कह रहा हूँ इस बात को कि उसके फादर ने बिल्कुल क्लियर कट मना कर दी थी और अपनी वाइफ से यानी कि खाला से ये कहा था कि इनसे कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इनसे हमने कुछ भी लिया, तो ये व्लॉग वगैरह में गा-गा के जो है सबको बताएँगे ये। जो चीज़ खालू को पसंद नहीं थी, इसलिए उसने बिल्कुल क्लियर कट मना किया, हमें इनसे कोई हेल्प नहीं चाहिए, कोई सहायता नहीं चाहिए। हमारी बच्ची अपने आप पढ़ेगी और वो एग्ज़ाम देगी और उसके बाद में हम मैनेज करेंगे जैसे भी करना है। अगेन यहाँ पे भी वो जो वुमेन फैक्टर है ना, वो वुमेन फैक्टर ने वर्क किया और वुमेन फैक्टर ने वर्क करने की वजह से नहीं, नहीं हमें तो ले लेना चाहिए, क्या हो गया अगर ये दे रहे हैं तो? क्योंकि उसके फादर ने इसका अरेंजमेंट कर रखा था कि वो बैंक वगैरह से लोन लेंगे। तो यहाँ पर भी वुमेन फैक्टर ने काम किया और उसमें ये और कह के काम किया गया, देखो खाली फीस ही नहीं होती है, उसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमको देखने पड़ेंगे, इसलिए हम इसको ले लेते हैं। तो वहाँ पर ही इस बात की हामी भरेगी, ठीक है, ले लेंगे। लेकिन अभी तक भी जनाब से कोई पैसा ना लिया गया है, ना ही जनाब ने दिया है। ये एक प्रॉमिस है कि ठीक है, जब इसका एडमिशन होगा तो हम उसकी हेल्प कर देंगे। आज जिस कोचिंग में वो जा रही है, तो वो लगभग जो है उसकी कोचिंग जो है 8 महीने करीब की है। इसका कि एप्रोक्सिमेटली एक्सपेंडिचर जो है 32,000 या ऐसे कुछ है, जो वो अच्छी तरीके से उसके फादर मैनेज कर रहे हैं और इस तरीके से वो बच्ची आज की डेट में कोचिंग भी ले रही है और साथ-साथ बीसीए भी कर रही है। डेफिनिटली अगर उसका अच्छा नंबर आ गया, आई मीन इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशंस में कोचिंग के थ्रू अच्छा नंबर आ गया, तो वो ये छोड़ देगी और अपने इंजीनियरिंग ही करेगी। तो ये जो अपना बोलते रहते हैं और करते रहते हैं, उसके पीछे की स्टोरी जो है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। जो आप भी हमने आपको बताया, ये सारी की सारी उसके पीछे की स्टोरी है। जिन लोगों को और भी कुछ पीछे की स्टोरी जाननी है, तो मैं वो और ज़्यादा फ्लैशबैक दे देता हूँ आपको। अभी-अभी अकबर ने अपने चैनल पर, अकबर अहमद जो है ना, वो अपना चैनल है उनका, जो मौधा से हैं और वो अपने व्लॉग्स बनाते हैं और इनकी बैंड बजाने के लिए उन्होंने अपना एक चैनल बनाया हुआ है, जिसमें वो वीकली इनके ऊपर या कोई भी और वीडियो अपलोड करते हैं। तो अभी एक वीडियो आई है जिसमें कि उन्होंने ये कहा है कि उनको प्रेशराइज़ किया गया है, उनको धमकी दी गई है कि वो इनके खिलाफ वीडियोज़ बनाना बंद करें। अब भई कोई भी आदमी है जो ज़मीर वाला होगा, वो किसी तरह से भी मानेगा नहीं। तो अकबर भाई ने भी ये इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया है और उन्होंने बोला है कि अब तो मैं इससे भी ज़्यादा वीडियो बनाऊँगा। अभी तक तो मेरी जो है 1 हफ्ते में 1 वीडियो आती थी, अब मैं कोशिश करूँगा कि डेली कुछ ना कुछ डालूँ।
उनको भी जो प्रेशराइज किया गया और इशारों इशारों में नाम लेके उन्होंने कारी मामू का भी नाम लिया। ये जो स्टोरी बता रहे हैं ये 100% जो सही है। डब्बा और फनी की तरफ से आदेश हुआ था कि भी बच्ची को लेके आप जो यहाँ पर आ जाइए, हमने जो है सारा अरेंजमेंट कर दिया है। उन्होंने इसके बदले में या ये कहिए कि अपनी हालत देखते हुए और साथ साथ उनको जो भयंकर बीमारी हो गई है उसमें इलाज के लिए भी पैसे चाहिए, तो उसकी वजह से उन्होंने मदद मांगी कि भी आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे बहुत सख्त जरूरत है पैसों की। तो स्पेशली फनी ने पूरा एटीट्यूड दिखाया और एटीट्यूड दिखाने के बाद में बोला कि नहीं नहीं, हमें जितना करना था वो कर दिया और आपको अपना इंतजाम खुद देखना पड़ेगा, आप अपने आप कर लीजिए, तुम्हारी बच्ची के लिए कर रहे हैं, इससे ज्यादा और हम नहीं कर सकते। ये लोग जो व्लॉग में आपको बहुत अच्छे अच्छे से बनकर दिखाते हैं, आपको भी लगता है कि पता नहीं ये कितनी अपनी हाउस हेल्प और अपने रिश्तेदार इन सब की इतनी हेल्प करते रहते हैं, लेकिन ये सारी हेल्प सिर्फ और सिर्फ इनकी जरूरत के हिसाब से होती है। जब इनको कंटेंट चाहिए होता है तो ये उसको हेल्प कर सकते हैं, और जब इनके लिए कोई कंटेंट से बाहर हो जाता है, जिससे कोई कंटेंट नहीं मिल सकता, तो फिर वो तुम कौन और मैं कौन वाली कहानी में आ जाते हैं। यही कहानी जो है इनके साथ हुई है, कारी मामू के साथ में हुई है। अब कारी मामू ने अपनी बेटी को तो भेज दिया है, लेकिन जो है यही सारी गुहार जो है जनाब से भी लगाई है कि देखो मेरे साथ इस तरीके से ये सब हुआ है। अब जनाब ने भी उनकी मदद का वायदा किया है, नहीं किया है मुझे नहीं पता, ये बात हमें नहीं पता लग पाई, लेकिन उनको ये संदेशा जरूर दिया गया कि भी मौधा के और जो उगते हुए चैनल है ना, उन सबको रोको, किसी भी तरह से रोको कि वो इस तरह की वीडियो ये सब चीजें ना बनाएं। अब देखिए एनएफ के ऊपर तो उसके परिवार से लगातार प्रेशर आता ही आता है। इसी प्रेशर में आके उसने अपनी एक वीडियो टेक डाउन भी की थी, और लगातार ना केवल उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, बल्कि उसके जो फैमिली के जो बाकी लोग हैं, जैसे नानी और बाकी लोग हैं, उनको अपनी तरफ करने के लिए वो जो साम दाम दंड भेद वाली नीति है, पैसा खर्च करो कुछ भी करो, लेकिन जो है उसके खिलाफ इन सब लोगों को कर दो, वो सारी पॉलिसी अपनाई गई। इसलिए जो नानी को हर तरह से बरगलाया गया, उसको पैसे का लालच भी दिया गया, उसको उसके खिलाफ करने के लिए वीडियो भी सुनाई गई। तो ये तो आप सब लोग जानते होंगे, ये सारी बातें जो बताई ये ऑलरेडी ये चल रहा था। अब इसी कड़ी में ये जो कारी मामून है, इन्होंने भला बनने के लिए उनको धमकाया है अकबर भाई को, और जो मौधा के जो और छोटे मोटे व्लॉगर हैं उन सबको भी कहा होगा, लेकिन भाई ना तो तुम मौधा के बाहुबली हो, ना ही कोई इतना ज्यादा पैसा या इन सब में हो कि जो किसी का मुंह बंद करा सको। खाली इस तरह की बातों से कोई सुनने वाला है नहीं, और यही वजह है कि अकबर भाई ने भी नहीं माना और वो अपने व्लॉग्स लगातार इसी तरीके से बनाते रहेंगे। तो अब आप इन सब चीजों से देख लीजिए, कारी मामू के थ्रू और खालू के थ्रू फनी का, डब्बा का, इन सब के कैरेक्टर सामने एकदम आ जाते हैं। और साथ में जनाब का भी, क्यों करके जनाब के पास में इतने ज्यादा चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जब वो मौधा में थे, मौधा में भी उन्होंने 2 बार तो चक्कर व्लॉग्स में दिखाए थे कि वो 2 बार आए थे, पर वो क्या है कि हर समय तो व्लॉग शूट नहीं होते हैं, तो वो उससे भी ज्यादा बार आए होंगे इस बात के लिए कि भी मेरे को मदद चाहिए और मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो इस तरीके से इन सब का जो झूठ या ये कहिए फरेब, वो सबके सामने आ जाता है। ये जो जितने अच्छे बनते हैं और अपने फैमिली, अपने परिवार और अपने काम करने वाले लोगों के साथ में इतने हम्बल बनते हैं कि हम इनकी इतनी ज्यादा ध्यान रखते हैं, इनका केक काटना कभी नहीं भूलेंगे, ना ना ना, क्योंकि वो इनका कंटेंट है। और बाकी उनके लिए अगर कुछ करना पड़े और वो अगर कर सकते होंगे एज ए कंटेंट तो ठीक है, अदरवाइज वो तुम्हारा काम है, तुम अपना देखो, हमने आपको दिया है भाई, इतना काफी है। अब इन सब की लुटिया जो ना काफी हद तक डूबी पड़ी है, क्योंकि व्यूज और इन सब में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ऊपर से जो कमेंट्स आ रहे हैं वो भी भर भर कर आ रहे हैं। इस सब से अपने कमेंट्स को चेंज करने का और इन सब चीजों से चेंज करने का इन्होंने एक तरीका निकाला है, गिव अवे। जो वैसे नहीं सुन रहा उसको आप खरीद लो। और इनके फक्कड़ जो सब्सक्राइबर हैं, मैं तो फक्कड़ ही कहूंगा, यानी कि फक्कड़ समझ रहे होंगे ना, जिनके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है और ऐसी हैं, वेले हैं, अब वो भर भर के इनको कमेंट करेंगे, इनको मैसेजेस करेंगे। नेचुरल सी बात है कि इनके व्लॉग भी देखे जाएंगे, तो इनके कमेंट्स का जो रंग है वो जो रेड हो रहा है अभी, वो किसी तरीके से इनको येलो और ग्रीन में चाहिए, और वो धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगेगा। इस तरीके से अपनी बिगड़ी हुई इज्जत को संभालने के लिए, उसको बूस्ट देने के लिए, बॉर्नविटा देने के लिए, जो कॉम्प्लान नहीं दिया गया था ना डब्बा को, वो अपनी इमेज को देने के लिए इन्होंने एक गिव अवे कहानी शुरू करी है।
डब्बा 4 सूट लेके आई है। अब वो 4 सूट कितने दिन में देगी अब ये पता नहीं, लेकिन कितना लंबा खींचेंगे अब आप देख लीजिए, जिससे कि इनको कमेंट मिले, अच्छे कमेंट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ। जनाब ने भी बिल्कुल देरी नहीं करी है, जनाब फटाफट जो है ओबराय मॉल चले गए हैं, वहाँ से 3 वॉचेज़, रिस्ट वॉचेज़ उठा लाए हैं। ये कुल मिला के ये ब्राइब है, ब्राइब कहते हैं ना, इसे रिश्वत कहते हैं, ये रिश्वत है, क्योंकि हमारे व्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे, क्योंकि हमारे कमेंट अच्छे नहीं आ रहे, तो इनको थोड़ा-सा लालच दे दो और इनको अपनी तरफ ले आओ। आप देख लीजिए ये एज ए स्ट्रेटेजी चल रहा है, दोनों ने एक साथ काम किया है, मिलके काम किया है, क्योंकि दोनों को इस तरह से चलना है। जनाब ने अपनी मन की भड़ास निकाल ली, एक पोलाइट सा सॉरी टू से लेकर आ गए, उन्होंने अपनी बात कह दी। अब ये दूसरा व्लॉग आ गया, वो दूर दूर तक भी पहले व्लॉग का कोई मतलब नहीं है, ना उसका आंसर देने की मतलब है और ना कुछ कहने की जरूरत है। अब ये बिल्कुल चुप हो जाएंगे इस वाले मैटर पे, कहीं से भी कुछ भी नहीं करेंगे और कुछ भी बोलेंगे भी नहीं। दूसरी तरफ डब्बा का जो है, जो प्रोग्राम है वो गिव अवे करने का है, साथ साथ अपनी जो कमियां हैं उसके बारे में बात करने का है। जैसे मैं अपने आप को ग्रूम करूंगी, मैं अपने आप को ध्यान रखूंगी और अब मैं खुश, मेरा बच्चा खुश और मेरे आसपास वाले खुश। ये एक नया डायलॉग आ गया है जिसपे वो अब काम करेंगे कि मैं सारी सारी इनकी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये सारी चीजें मैनेज करते हैं और किस तरह से स्क्रिप्ट बनाकर ये आगे की तरफ काम करते हैं। ऐसा नहीं है जो आप देख रहे हो ये इनकी डेली लाइफ है, इन्होंने ऐसा कर लिया, वहां चले गए, अब खाना खा लिया, खाने पे ये बात कर ली, खाना ठीक हो गया, खाना खराब हो गया, शॉपिंग करने चले गए, शॉपिंग से आके दिखा दिया। ये टोटल जो है स्क्रिप्टेड पूरा का पूरा किया जा रहा है, जिससे कि इनके व्यूज और ये सब चीजें जाएं। तो मैं जो स्ट्रेटेजी क्या क्या ये प्लानिंग करते हैं और किस तरीके से चलते हैं, मैं वो आपके सामने लेकर आया हूँ। डब्बा को बहुत ज्यादा प्रेशर था, किस बात का प्रेशर था, नानी को लेकर आओ, नानी को लेकर आओ। अब कोई नानी के बारे में बात करता है? कोई बात नहीं करता। खाला भी आ गई हैं, जो खाला आई थी उनके साथ में ही नानी आने वाली थी, क्या नानी आ गई? नहीं आई, क्योंकि डिस्कशन यही है, इनका जो रिजल्ट है, जो इनकी स्ट्रेटेजी है वो ये है कि नानी को ये किसी हालत में भी यहाँ पर लाना नहीं चाहते। नानी को आने के बाद में कई तरह के डिस्टर्बेंस शुरू हो जाते हैं, क्योंकि नानी अब बहुत ज्यादा ओल्ड एज में चली गई हैं, मतलब उनका जो है 90s में चल रहा है, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा ओल्ड एज में चली गई हैं, तो उसकी वजह से उन्हें मेडिसिन चाहिए, उनको रेगुलर चेकअप चाहिए। उसके साथ साथ उनसे कोई कंटेंट नहीं आता है, वो सिर्फ वहां पड़ी रहती हैं। जब उनकी तरफ कैमरा चला जाता है तो उनको दिए गए मुश्किल से एक या दो डायलॉग वो बोल देती हैं, उनसे अब कुछ करते हुए नहीं बनता है। दूसरी तरफ डब्बा की ड्राइंग रूम की शोभा बिल्कुल बिगड़ जाती है। यही वजह है एज ए स्ट्रेटेजी अब ये डिसाइड किया गया है कि नहीं, उनको नहीं लाना है। आगे कंटेंट के लिए तो इनके अभी व्लॉग आने वाले हैं रमजान के, उससे पहले तो इसको पुणे भी जाना है, पुणे भी एक इवेंट में जाना है। पुणे कैसे जाएगी, क्या क्या वहाँ पे स्ट्रेटेजी तय हुई है, क्या प्लानिंग हुई है और किस तरीके की डील है, ये सारी चीजें अगले किसी व्लॉग में बताएंगे। आप सोचते हैं वो व्लॉग देख रहे हैं जो कि इनके डेली लाइफ का है, वो डेली लाइफ इनकी बिल्कुल अलग चलती है और बिल्कुल पैरेलल चलती है। अब आगे क्या दिखाना है वो पहले से ही तय हो जाता है और उसी के अकॉर्डिंग वो सब चीजें शूट की जाती हैं और तब दिखाई जाती है। देखिए, आप देखते हैं 15 से 20 मिनट का व्लॉग देखते हैं, उस 15 से 20 मिनट के व्लॉग में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ ही एक्टिविटी होती हैं जो स्पेशली उस व्लॉग के लिए की गई हैं, या वो डायरेक्शन सेट करनी होती है आगे आने वाले टाइम के लिए। सेकेंडली, कुछ चीजों का आपको हाईलाइट करना होता है, अपने पॉजिटिव चीजों को हाईलाइट करना होता है। इस तरीके से इनकी ये स्क्रिप्ट तैयार होती है और उसके अकॉर्डिंग ही सारे लोग बैठ बाट के वही सब चीजें करके दिखाते हैं जो आपको व्लॉग में दिखाई देती है। यही वजह है कई बार अनयूजुअल लगता है जब ये लोग बोलते हैं, क्योंकि नेचुरल फ्लो में जो चीजें चलती हैं वो अलग तरीके से चलती हैं, लेकिन जिस तरह से ये बिहेव करके दिखाते हैं, कभी कभी ये ऐसी छोटी छोटी चीजों के ऊपर इतना ज्यादा एक्सप्रेशन देना, इतना ज्यादा एक्सप्रेस करना, वो सब इसी वजह से है क्योंकि वो पहले से स्क्रिप्टेड है। आपको कहा गया है कि तुम्हें इस पर थोड़ा सा रिएक्शन देना है, और वो रिएक्शन जो है कितना देना है वो बहुत ज्यादा हो जाता है कई बार, और इस तरीके से व्लॉग्स आपके पास तक आते हैं। तो चलिए, बात करनी थी वैसे डब्बा के व्लॉग के बारे में, लेकिन अगर पीछे की कुछ बातें अगर ना बताई जाए तो ये जो व्लॉग कैसे बनते हैं और क्या आपको दिखा रहे हैं वो ठीक से समझ में आपको नहीं आएगा। आप भी बिल्कुल जो है ऐसा होगा कि जैसे अंधे बह रहे हैं ना, कि भाई कुछ भी चल रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस तरीके से व्लॉग अपने आंखों के सामने से निकल जाएगा। तो चलिए, ये था हमारा रिव्यू। आप क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।